गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हंस एजुकेशन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास हम साइंस पर आधारित करेंगे। आज से हमारी साइंस की फर्स्ट ये क्लास होगी। मैं आपको साइंस का जो जितने पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, एक पर्यावरण भी इसका हिस्सा होता है। इन सभी के बारे में आपको मैं पूरी कंप्लीट साइंस करवाऊंगा। जो बायोलॉजी में जितने चैप्टर आते हैं उतने, रसायन विज्ञान में, और वो सारे एनसीईआरटी बुक्स पर। कौन सी? एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़ होगा। एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़ में आपको करवाऊंगा। हम वो सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, जहाँ से साइंस के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में जिसमें साइंस पूछी जाती है वहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को फॉलो करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ आज की क्लास में कि हम जो करने वाले हैं यहाँ साइंस, वो होगी हमारी क्लास 6 से 10th बेस की एनसीईआरटी बुक्स पर। 6 से लेकर 10 तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स है साइंस की, उन्हीं का निचोड़ मैं आपको करवाऊंगा। और हम टॉपिक वाइज लेंगे, जैसे कि धातु है, धातु है, धातु है, धातु। तो ये चैप्टर 8th क्लास में भी है, ये चैप्टर 10th क्लास में भी है। तो हम देखेंगे कि जो 8th और 10th का जो जितना भी उसमें दिया गया है धातु अधातु के बारे में, तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हम पहले 8th वाली को पढ़ेंगे फिर 10th वाली को। हम इसका पूरा एक जगह मिला के मटेरियल को उसके बाद में क्लास करेंगे कि 8th का भी उसमें कंप्लीट हो जाए और 10th का भी उसमें कंप्लीट हो जाए, जिससे हमारा धातु अधातु चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हम उन उन चीज़ों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछी गई है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आज की क्लास में देखेंगे कि जो साइंस होती है, साइंस विज्ञान के पार्ट, कि इनको कितनी शाखाओं में बांटा गया है। विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, एक होती है रसायन विज्ञान, एक होती है भौतिक विज्ञान, और इसी का हिस्सा होता है पर्यावरण। पर्यावरण, तो इसमें हम देखते हैं, पर्यावरण को इधर ले लेते हैं। पर्यावरण, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। अब देखिए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और पर्यावरण, इन सभी के बारे में मैं पहले इनके जनक बता देता हूँ आपको। यहाँ से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार एग्जामों में जनक पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जीव विज्ञान के जो जनक है उनका नाम है अरस्तु। इंग्लिश में इसको एरोटोटस कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। और जो रसायन विज्ञान है उनके जनक है रॉबर्ट रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल। तो मैंने बताया कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है, रसायन विज्ञान का जनक रॉबर्ट बॉयल है। और आधुनिक देखिए, आधुनिक आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है, वो है एंटी एंटोनी सॉरी एंटोनी लेवोजियर।
एंटोनी लेवोजियर या लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। तो रसायन विज्ञान के जनक है और रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल। और जो आधुनिक रसायन विज्ञान है उसके जनक है एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। अब हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। भौतिक विज्ञान के जनक, तो इनके जनक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि रसायन विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक और भौतिक विज्ञान का जनक। यहाँ से एक क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका जनक होगा आईजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। तो इनका नाम हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन। अब हम देखते हैं कि आधुनिक का कौन होगा, आधुनिक भौतिकी का जनक कौन होगा। तो उनका नाम होगा गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली, गैलीली, गैलीलियो गैलीली। तो मैंने बताया कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, रॉबर्ट और रसायन विज्ञान का रॉबर्ट बॉयल, और आधुनिक का होगा रसायन विज्ञान उसका एंटोनी लेवोजियर। भौतिक विज्ञान का जनक होगा आइजैक न्यूटन, और आधुनिक भौतिक विज्ञान और प्रायोगिक विज्ञान का जनक है वो है गैलीलियो गैलीली। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें रसायन विज्ञान में जो भारत से संबंधित है, भारतीय रसायन विज्ञान का जनक, भारतीय, भारतीय रसायन विज्ञान के जो जनक है वो कौन है। उनका नाम है पी सी रे, पी सी रे। यह एसएससी में कई बार पूछा गया सवाल है, पीसी रे। तो भारतीय रसायन विज्ञान का जनक पीसी रे। तो पीसी रे की फुल फॉर्म क्या होगी, ऑप्शन में कई बार पीसी रे देख के ही पूछ लिया गया है। तो एक तो हमें यह भी याद रखना है पीसी रे, और पीसी रे फुल फॉर्म में भी हमें याद रखना है कि इनका नाम क्या है पूरा, प्रफुल्ल चंद्र रे, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल चंद्र रे। पीसी रे का पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र रे। तो पीसी रे का पूरा नाम क्या आ गया, प्रफुल्ल चंद्र रे। और अब हम देखते हैं कि पर्यावरण का जनक कौन है। हम पर्यावरण का जनक देखेंगे तो पर्यावरण का जनक होगा अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट किसका जनक है, पर्यावरण का जनक है। तो एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमने देखा जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। हमने देखा रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान के जनक है रॉबर्ट बॉयल। और रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक है एंटोनी लेवोजियर, यानी आधुनिक जो रसायन विज्ञान है उनका एंटोनी लेवोजियर। और भारतीय रसायन विज्ञान के जनक है पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र रे। भौतिक के जनक होंगे आइजैक न्यूटन, और आधुनिक भौतिकी के जनक है और प्रायोगिक भौतिकी के जनक है वो है गैलीलियो गैलीली। और खगोलीय शास्त्र के जनक कौन होंगे, आइंस्टाइन। खगोलीय शास्त्र के जनक कौन है, आइंस्टाइन। हमने पर्यावरण का जनक देखा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब हम देखते हैं आगे कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायो का अर्थ होता है जीव, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, जीवों का अध्ययन करना। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, दो शाखाओं में बांटा गया है। एक होगी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरी होगी पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान।
जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु, अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक। और पादप विज्ञान का जनक है थियोप्रेस्टस। थियोप्रेस्टस, 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 थियोप्रेस्टस। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और पादप विज्ञान के जनक थियोप्रेस्टस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि पादप विज्ञान के जनक कौन है, तो उसका नाम है थियोप्रेस्टस। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हम देखते हैं जीव विज्ञान जो शब्द था वो किसने दिया? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो जीव विज्ञान शब्द लेमार्क लेमार्क और उसका एक साथी जिसका नाम क्या था? उसका नाम था ट्रेविरेंस। लेमार्क और ट्रेविरेंस ने कौन सा शब्द दिया? जीव विज्ञान शब्द दिया। और कब दिया? 1802 में। तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और उसके साथी ट्रेविरेंस ने दिया था। मैंने आपको बता दिया कि जीव का यहाँ बायो का अर्थ होता है क्या? जीव, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, जीवों का अध्ययन। और हमसे पूछा जाए आधुनिक जीव विज्ञान का जनक, आधुनिक यानी कि आधुनिक जो विज्ञान है, कौन सा विज्ञान? आधुनिक विज्ञान के जनक, आधुनिक विज्ञान के जनक होंगे गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीली। क्योंकि इन्होंने ही सूक्ष्म जीवों की देखने के लिए एक दूरदर्शी का निर्माण किया था, दूरदर्शी का खोज किया था। किसका? दूरबीन का, दूरबीन का या दूरबीन या दूरदर्शी का। दूरबीन का खोज किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अब हम देखते हैं कि जो भारत है, भारत में आधुनिक विज्ञान के जनक, आधुनिक विज्ञान के जनक, भारत में आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? भारत में आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? तो वो जाएंगे जगदीश चंद्र बोस। भारत में आधुनिक विज्ञान के जनक जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है। और जो अभी मैंने आपको बताया था गैलीलियो गैलीली, उसके बारे में मैंने बता दिया कि वो आधुनिक प्रायोगिक खगोलिकी के जनक भी है। एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि गणित जो सब्जेक्ट है इसके जनक कौन है? गणित भी साइंस का एक भाग है, एक ब्रांच है। तो इसका जनक कौन है? तो इसका जनक है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। तो गणित का जनक कौन है? आर्किमिडीज। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है भारतीय पर्यावरण का जनक। भारतीय पर्यावरण का जनक कौन है? तो भारतीय पर्यावरण का जनक है रामदेव मिश्र। तो भारतीय पर्यावरण का जनक कौन है? रामदेव मिश्र। ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय पर्यावरण के जनक कौन है? गणित के जनक कौन है? और ये जितने भी क्वेश्चन, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई, ये सारा जो आज का क्लास है, ये प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक एग्जाम में किसी न किसी रूप में जरूर पूछा गया है। जहाँ साइंस पूछी जाती है उनमें। तो एक बार से हम रिकॉल करते हैं। मैंने बताया
कि जो हमारी विज्ञान है विज्ञान है इसके ब्रांच है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, और एक होती है गणित। एक होती है गणित। खगोलीय भी इसी में आती है। तो मैंने बताया कि पर्यावरण के जो जनक है, पर्यावरण के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। और भारतीय पर्यावरण के जनक कौन है? भारतीय पर्यावरण के जनक कौन है? वो है रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्र। ये आप बाबा रामदेव से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव अधिकतर पर्यावरण से संबंधित रहते हैं। तो भारतीय पर्यावरण के जनक कौन है? रामदेव मिश्र। और पर्यावरण के जनक वैसे पूछे तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। अगर जीव विज्ञान के जनक पूछे तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है। रसायन विज्ञान के जनक पूछे तो रसायन विज्ञान का जनक है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल, यानी कि बॉयल होता गर्म। हम अंडे की बॉयल बनाते हैं, तो उससे संबंधित देख लो कि वो एक रसायन प्रक्रिया है। तो रसायन विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा? बॉयल। और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन होंगे? एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, ये पूरा नाम एक है, एंटोनी लेवोजियर। और भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक प्रफुल्ल चंद्र रे, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं पीसी रे। प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे। और भौतिकी के जनक, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि भौतिकी के जनक कौन है? तो आइजैक न्यूटन। न्यूटन दो है, तो हमें याद रखना आइजैक न्यूटन। क्या नाम रखना है? आइजैक न्यूटन। और आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, जो प्रायोगिक खगोलीय के जनक है। प्रायोगिक खगोलीय के जनक है। उसके बाद में हमने देखा कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। हमने देखा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और पादप विज्ञान है, उसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। उसके बाद में हमने देखा जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें खास तौर पर राजस्थान के एग्जामों में और एसएससी के एग्जामों में तो ये पूछा जाता है। तो लेमार्क, और उसका साथी था ट्रिवीरेंस, इसने दिया था। भारतीय विज्ञान के जनक, जो भारतीय विज्ञान है, तो हमने यहाँ तक कर लिया। जो दो कब दिया था? 1802 में। आधुनिक विज्ञान के जनक, जो आधुनिक विज्ञान है उसके जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया, और दूरबीन से हम क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म कणों को, और जो खगोलीय पिंड है, गैलीलियो गैलीली ने क्या किया था कि इसने चंद्रमा पर, यानी कि जो बृहस्पति है, सॉरी, बृहस्पति पर, बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं का पता लगाया था, जो बड़े बड़े हैं, उनका पता लगाया था गैलीलियो गैलीली ने। उसके बाद में हमने देखा कि भारत में आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? तो भारत में आधुनिक विज्ञान के जनक है जगदीश चंद्र बोस। कौन है? जगदीश चंद्र बोस। गणित के जनक कौन है? आर्किमिडीज। और भारतीय पर्यावरण के जनक रामदेव मिश्र। भारतीय पर्यावरण के जनक रामदेव मिश्र है। और एक मैंने आपको बताया कि खगोलीय शास्त्र, खगोलीय शास्त्र के जनक, तो खगोलीय शास्त्र के जनक कौन है? आइंस्टाइन। कौन है? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन। कौन है? आइंस्टाइन, जिन्होंने एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, ई बराबर एम सी स्क्वायर का। ई यहाँ ऊर्जा होती है, एम यहाँ द्रव्यमान होता है, और सी यहाँ प्रकाश का वेग है। और प्रकाश का वेग कितना होता है?
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश का वेग होता है। तो इसने एक ये प्रसिद्ध नियम दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम एक टॉपिक लेके आएंगे। हाँ, मैं इसी क्लास में आपको बता देता हूँ कि जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से। किससे करेंगे? रसायन विज्ञान से शुरू करेंगे, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हमसे सोल्व नहीं हो पाते, गलत कर देते हैं हम, और ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो हम रसायन विज्ञान को सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम भौतिक विज्ञान देखेंगे, फिर हम देखेंगे बायोलॉजी, और लास्ट में हम देखेंगे पर्यावरण। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।